Hello students, myself Seema Yadav and I am going to teach you Maths Standard 5th. Okay, so today we are going to continue our discussion of chapter 11, that is area and its boundary. And today we are going to do here page number 155. Okay, here is an activity of thread. Take a 15 centimeter long thread, make different shapes by joining its end on this sheet. आपको इस शीट पे क्या करना है, एक 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड लेना है, ओके, और फिर उस थ्रेड से डिफरेंट शेप बनाने हैं, ओके, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्कल ऑल्सो, एंड यू कैन मेक अलग कोई भी तरह का आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हो, ओके. विच शेप हैज़ द बिगेस्ट एरिया एंड हाउ मच. और फिर जब आप इन चारों के अलावा भी कोई डिफरेंट शेप बनाओगे या सिर्फ ये भी चार बनाओगे तो आपको देखना है कि उसमें सबसे ज़्यादा एरिया किसका है और कितना है. और एरिया आप कैसे काउंट करोगे, ये स्क्वायर के अकॉर्डिंग. हम पहले भी ये चैप्टर में कर चुके हैं, आई थिंक 4 या 5th में, स्क्वायर्स काउंट करके एक स्क्वायर कितने का है, 1 स्क्वायर मीटर का है. तो इस तरह से आप 1 2 3 4 इस तरह से काउंट करके आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, ओके. सो व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ दिस शेप, यानी जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है उसका पैरामीटर कितना है. तो 15 सेंटीमीटर के थ्रेड से आप ज़रूरी नहीं है कि पूरा थ्रेड यूज़ करो एक ही शेप में, आप उस थ्रेड का यूज़ करके शेप बनाओगे. मे बी आप आधा थ्रेड यूज़ करो या फिर पूरा करो, या जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो ऐसे आप यूज़ करो, ठीक है. विच शेप हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया एंड हाउ मच. अब आपको देखना है कि किसका सबसे कम एरिया है और कितना है, एंड व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ दिस शेप, और फिर उस शेप का पैरामीटर क्या है, ओके. ऑल्सो मेक अ ट्राइंगल, अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल. फाइंड विच शेप हैज़ द बिगेस्ट एरिया एंड विच हैज़ द स्मॉलेस्ट, ओके. नेक्स्ट पेज. See, saves the birds. See the birds. There are 2 beautiful lakes near a village. People come for boating and picnic in both the lakes. The village panchayat is worried that with the noise of the boats, the birds will stop coming. Okay, एक विलेज है और विलेज के पास क्या है, 2 ब्यूटीफुल लेक्स हैं, और वहाँ पे लोग क्या करते हैं, बोटिंग के लिए, पिकनिक्स के लिए वहाँ पे आते हैं. तो विलेज पंचायत वरीड है, वाई, बिकॉज जो बोट का नॉइज़ है उसकी वजह से वहाँ पे बर्ड्स नहीं आ रहे हैं लेक में. सो द पंचायत वांट्स मोटर बोट इन ओनली 1 लेक. द अदर लेक विल बी सेव्ड फॉर द बर्ड्स टू मेक देयर नेस्ट. तो जो पंचायत है वो क्या चाहती है कि जो 2 लेक हैं तो उसमें से सिर्फ एक लेक में ही मोटर बोट्स आए और एक जो लेक है उसको हम बर्ड्स के लिए फ्री रखें, ओके. सी दीज 2 लेक्स इन डिफरेंट शेप्स. हाउ मेनी सेंटीमीटर इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक ए. दिस वन लेक ए, इसकी बाउंड्री कितने सेंटीमीटर है वो आपको पूछा गया है इन द ड्राइंग. यूज थ्रेड टू फाइंड आउट. अब देखो इसमें आप थ्रेड के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो. एक थ्रेड ले लो, उसको यहाँ पे एक कॉर्नर को यहाँ पे पुट करो और फिर इसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर ऊपर रखते जाओ और फिर आपको पता चल जाएगा यहाँ तक, फिर इसको फिनिश करो. फिर उस थ्रेड को आप स्केल से मेज़र कर सकते हो तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना है, और वो 33 सेंटीमीटर है, ओके. सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक बी इन द ड्राइंग. अब बी लेक का जो है इसकी कितने सेंटीमीटर लेंथ क्या है वो बतानी है आपको. तो इसकी 26 सेंटीमीटर लेंथ है. आपको यहाँ पे गिवन है 1 सेंटीमीटर ऑफ दिस ड्राइंग इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑफ ऑन द ग्राउंड. यानी अगर इस पर 1 सेंटीमीटर है तो वो ड्राइंग में 1 सेंटीमीटर है, बट ग्राउंड में उसकी क्या मेजरमेंट है, 1 किलोमीटर. मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, ओके. सी हाउ मेनी किलोमीटर लॉन्ग इज़ द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक ए. लेक ए का एक्चुअल बाउंड्री क्या है, मीन्स ग्राउंड पे उसकी एक्चुअल बाउंड्री क्या है, लेक ए, ओके. सो लेक ए हमारा यहाँ पे कितना था, 33 सेंटीमीटर, और ग्राउंड पे कितना हो जाएगा, 33 किलोमीटर, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 33 किलोमीटर, ओके.
देन हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग इज द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक बी। अब लेक बी का एक्चुअल बाउंड्री कितना हो जाएगा, तो इसका मैप पे यानी ड्राइंग पे है कितना है 26 सेंटीमीटर, तो इसका ग्राउंड पे कितना हो जाएगा 26 किलोमीटर। वाई, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, सो 26 सेंटीमीटर इक्वल टू 26 किलोमीटर। ओके। ई, a longer boundary around the lake will help more birds to lay their eggs। अब क्या कह रहे हैं कि जो एरिया बड़ा है तो उसमें बर्ड्स के लिए अच्छा होगा कि वो वहाँ पे रहें, बिकॉज वो अपने वहाँ पे एग दे सकें, है ना। सो बर्ड्स, सो विच लेक शुड बी केप्ट फॉर बर्ड्स एंड विच लेक शुड बी यूज्ड फॉर बोट्स। तो आपको बताना है कि कौन सा लेक बर्ड्स के लिए रहना चाहिए और कौन सा बोट्स के लिए। अब आपको यहाँ पे गिवन है कि जो लॉन्गर बाउंड्री वाला एरिया है वो बर्ड्स के लिए अच्छा है, तो लॉन्गर बाउंड्री किसका है, लेक ए का, बिकॉज 33 किलोमीटर इज देयर। ओके, सो व्हाट वी विल राइट, लेक ए शुड बी केप्ट फॉर बर्ड्स एंड लेक बी शुड बी यूज्ड फॉर बोट्स। ओके। एंड फाइंड द एरिया ऑफ लेक बी ऑन द ड्राइंग इन स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको क्या करना है कि जो लेक बी है उसका एरिया फाइंड आउट करना है और वो भी ड्राइंग में। ओके, और वो स्क्वायर सेंटीमीटर में। व्हाट इज़ इट्स एक्चुअल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। सी, जिसका इसका हमको बताना है ड्राइंग में इसका एरिया, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसमें जो ये क्यूब स्क्वेयर्स हैं इसको हम काउंट कर लेंगे। ओके, सो जो ये पूरे स्क्वेयर्स हैं पहले इसको काउंट करेंगे, ये कितने हैं 50। ओके, और फिर जो हाफ स्क्वेयर है जैसे ये है दिस वन। ओके, सो ये कितने हैं 8, एंड जो बिल्कुल थोड़े से हैं जैसे ये कॉर्नर है, ये है ना, तो ये वाले कितने हैं 1.5। ओके, सो हम इनको प्लस करेंगे, सो हमारा एरिया क्या हो जाएगा 24.5 सेंटीमीटर। और इसका जो ड्राइंग पर है वो 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बट जो इसका एक्चुअल एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 24.5 किलोमीटर। ओके, स्क्वायर किलोमीटर। ओके, 1.5 मीन्स यू अंडरस्टूड ना, 3 हाफ है जैसे कि इस तरह से है जो। ओके, किंग्स स्टोरी, नेक्स्ट टॉपिक। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विथ कारपेंटर्स चीकू एंड अनार। किंग जो है वो 2 कारपेंटर हैं, चीकू और अनार, उससे बहुत हैप्पी हैं। दे हैड मेड अ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल बेड फॉर हिम। वाई किंग इज़ हैप्पी, बिकॉज चीकू एंड अनार मेक अ ब्यूटीफुल बेड फॉर किंग। ओके, सो एज गिफ्ट्स द किंग wanted to give some land to चीकू and some gold to अनार। अब क्या है कि जो किंग है वो चीकू को कुछ लैंड यानी ज़मीन देना चाहते हैं, ठीक है, और अनार को कुछ गोल्ड देना चाहते हैं एज अ गिफ्ट। ओके, सो किंग सेड चीकू टेक एज मच लैंड एज वॉट कम्स विद इन 100 मीटर्स ऑफ वायर, यानी 100 मीटर वायर के अंदर जितना भी लैंड आ जाता है तुम वो ले सकते हो। मीन्स की बाउंड्री बताई है उसको कि 100 मीटर्स की बाउंड्री के अंदर जितना भी लैंड आता है तुम वो ले सकते हो। ओके, लेंथ और ब्रेड्थ वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता है। चीकू वॉज हैप्पी, ही टुक 100 मीटर्स ऑफ वायर एंड ट्राइड टू मेक डिफरेंट रेक्टेंगल्स। वो खुश हो गया और उसने 100 मीटर की वायर ली और डिफरेंट रेक्टेंगल्स वो बनाने लगा। ओके, ही मेड 10 मल्टीप्लाई 40 मीटर रेक्टेंगल एंड इट्स एरिया वाज 400 स्क्वायर मीटर। देखो उसने जैसे एक स्क्वायर बनाया जिसमें उसने पहले तो 40 ये हो गई लेंथ और 10 मान लो इसकी ब्रेड्थ, तो 40 ये रेक्टेंगल बनाया 40 और ये 10 तो 40 80 90 100 उसने एक ऐसा बनाया। फिर उसने 30 ले लिया इस लेंथ और 20 ब्रेड्थ, फिर उसने ऐसा एक एरिया बनाया, मतलब रेक्टेंगल बनाया, है ना। सो क्या हुआ फिर, व्हाट इज़ इट्स एरिया। अब हमको इसका एरिया बताना है क्योंकि इसका एरिया हमें बताया 400 स्क्वायर मीटर, तो 30 20 का एरिया कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 2 0 तो 600 स्क्वायर मीटर। ओके, रेक्टेंगल का एरिया यही होता है ना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ओके,
तो L इंटू बी हम कर देंगे तो 600 स्क्वायर मीटर आ जाएगा. ओके, सो is it more than the first rectangle? Yes, because 400 square meter is there and here 600 square meter. So we will write yes, it is more than. Okay, what other rectangles can be made with 100 meter of wire? अब उस क्वेश्चन में पूछा है कि आप दूसरे कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हो 100 मीटर ऑफ वायर से. डिस्कस विच ऑफ दिस रेक्टेंगल्स विल हैव द बिगेस्ट एरिया. अब या तो आप ऐसा बना सकते हो 5 मीटर ब्रेड, 45 सेंटीमीटर, 15 मल्टीप्लाई 35 एंड 25 इंटू 25, है ना, चारों साइड्स इक्वल स्क्वायर, 25 मीन्स मल्टीप्लाई 25. तो इस तरह से आप करोगे तो एरिया इनका डिफरेंट डिफरेंट निकल गया. ओके, सो बिगेस्ट एरिया किसका हुआ, थर्ड वन का, 25 मल्टीप्लाई 25, 625 स्क्वायर सेंटीमीटर. द थर्ड वन has biggest area. Okay, I want this piece of land, it covers an area of 800 square meter. अब ये क्या कहता है, क्या नाम है इसका, चेगू. ये कहता है कि मुझे यही वाली लैंड चाहिए क्योंकि इसका जो एरिया है वो 800 स्क्वायर मीटर है ना, इसमें उसको ज़्यादा ज़मीन मिल रही है. चेगू's wife asked him to make a circle with the wire. उसने क्या बोला कि वो वायर से, जो 100 मीटर की वायर है उससे एक सर्कल बनाओ. शी न्यू इट हैड एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर. उसको पता था कि जो सर्कल में सबसे ज़्यादा एरिया आने वाला है, मीन्स 800 स्क्वायर मीटर का एरिया आने वाला है. ओके, वाई डिड चेगू नॉट चूज़ अ रेक्टेंगल, एक्सप्लेन. आपको बताना है कि चेगू ने रेक्टेंगल क्यों चूज़ नहीं किया. बिकॉज नन ऑफ दिस द रेक्टेंगल्स एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर. कि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया, हमने अलग अलग तरह के रेक्टेंगल बनाए ना, 3 यहाँ पे हैं और ये 2, 10, 40 एंड 32 यहाँ पे हैं, तो किसी का भी एरिया इतना नहीं आया 800 स्क्वायर मीटर, है ना. तो सबसे ज़्यादा एरिया आया सर्कल का. ओके, सो ही चूज अ सर्कल ऑफ 800 स्क्वायर मीटर. ओके, चेगू हैज़ टेकन 800 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड. तो राजा कहते हैं कि ठीक है, चेगू ने 800 स्क्वायर मीटर की लैंड ले ली. नाउ इट्स टर्न फॉर अनार, नाउ आई विल गिव यू एज मच गोल्ड वायर. अब कहते हैं कि मैं तुमको उतना गोल्ड वायर दूंगा विच कैन मेक अ बाउंड्री फॉर लैंड विद द एरिया 800 स्क्वायर मीटर. यानी जो एरिया, एक लैंड है, कोई भी लैंड जिसका एरिया 800 स्क्वायर मीटर हो, उतनी बाउंड्री को वो कवर कर सके, मैं तुम्हें उतना गोल्ड वायर दूंगा. ओके, यानी मान लो कि ये कोई भी उसने एरिया सेलेक्ट किया, उसका जो 800 स्क्वायर मीटर उसका क्या होना चाहिए, 800 स्क्वायर मीटर उसका एरिया होना चाहिए. बट 800 स्क्वायर मीटर एरिया वाले लैंड को कवर करने के लिए, मीन्स उसकी बाउंड्री में जितना भी गोल्ड वायर चाहिए, मैं तुम्हें उतना गोल्ड वायर दूंगा. ये कौन कहता है, राजा कहता है. ओके, सो अनार आल्सो ट्राइड मैनी डिफरेंट वेज टू मेक अ बाउंड्री फॉर 800 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड. अब उसने अलग अलग तरह के क्या बनाए, बाउंड्रीज बनाई जिसमें 800 स्क्वायर मीटर लैंड हो. ही मेड रेक्टेंगल ABC फॉर डिफरेंट साइजेस. उन्होंने क्या बनाई, 3 अलग अलग तरह के रेक्टेंगल बनाए, डिफरेंट साइजेस. फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ईच. हमें हर एक की बाउंड्री पता करनी है. एंड हाउ मच गोल्ड वायर विल ही गेट फॉर दिस रेक्टेंगल. अब ये देखो, जो A है, रेक्टेंगल A, इसमें इसकी लेंथ 40 और ब्रेड्थ 20 मीटर है. तो इसका बाउंड्री कैसे निकालेंगे, पैरामीटर हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B, या तो इनके चारों साइड्स को प्लस कर दो. ओके, सो हमने निकाला 2 इंटू L प्लस B. सो इसकी बाउंड्री कितनी आई, 120 मीटर. सो गोल्ड वायर फॉर A, यानी इसके लिए आप उसको कितनी वायर मिलेगी, 120 मीटर मिलेगी, है ना. अब देखो, उसने जो दूसरा रेक्टेंगल बनाया है उसमें उसने विड्थ 10 मीटर ही कर दी, बट इसका एरिया कितना रहा, एरिया हमारा 800 मीटर स्क्वायर ही होना चाहिए, 800 स्क्वायर मीटर ही होना चाहिए, है ना. सो 4 2 जा 8, अगर एरिया निकाले तो 4 2 जा 8 और 2 0 800 स्क्वायर मीटर ही आ रहा है ना. तो राजा की शर्त थी कि जो लैंड का एरिया है वो 800 स्क्वायर मीटर ही होना चाहिए. अब यहाँ पे भी उसका एरिया इतना ही है, 8 1 जा 8 एंड 2 0 800 स्क्वायर मीटर, बट इसकी बाउंड्री जो है वो बढ़ गई.
देखो कैसे, क्योंकि इसने लेंथ बढ़ा दी और विड्थ कम कर दी। सो एरिया हमने इसकी बाउंड्री निकाली तो क्या आया 2 × L + B यानी 180 मीटर्स। यहाँ पे 120 मीटर आ रहा था और यहाँ पे 180 मीटर आ गया, है ना। सी नेक्स्ट वन 800 मीटर एंड 1 मीटर। अब यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर 800 मीटर कर दी और जो इसकी विड्थ है वो 1 मीटर ही है ना। तो अब इसकी बाउंड्री जो है वो और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। 2 × L + B के थ्रू हमने इसकी बाउंड्री काउंट की तो इसकी बाउंड्री कितना आया 1602 मीटर, ओके, यानी 1602 मीटर इसकी बाउंड्री आ गई। यानी इससे भी ज़्यादा बाउंड्री इसको मिलेगी अगर ये इस मेजरमेंट का लैंड अगर राजा को बताता है तो इसको इतना वायर मिलेगा, है ना। गोल्ड वायर फॉर सी इसको इतना वायर मिलेगा 1602 मीटर। बट देन अनार मेड एन इवन लॉन्गर रेक्टेंगल, सी हाउ लॉन्ग। अब उसने अनार ने क्या किया, इससे भी ज़्यादा लॉन्गर रेक्टेंगल बनाया। कैसे बनाया, अब उसने 800 मीटर की ये लेंथ ले ली और विड्थ कितनी करे 0.1 मीटर, ओके। सो हमने जब इसका पैरामीटर काउंट किया तो इसका पैरामीटर 2 × L + B तो कितना आया, देखो 8000 और 8000 कितना हो गया 16000, है ना। एंड 0.1 तो 16000.2, ओके 16000.2। अब देखो यहाँ पे उसको 1600 मीटर मिल रहे थे और यहाँ पे अब उसको कितना मीटर गोल्ड मिलेगा 16000.2 मीटर गोल्ड मिलेगा, ओके। सी नाउ अब क्या हो गया, सो ही विल गेट क्या आएगा यहाँ पे 16000.2 मीटर ऑफ गोल्ड वायर। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई द किंग फेंटेड। अब तुम्हें समझ में आया कि जो किंग है वो बेहोश क्यों हो गया, क्योंकि उसने सोचा था कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लंबी वायर देनी पड़ेगी 200 या 300 मे बी 300-400 मीटर्स की वायर देनी पड़ेगी, ओके। बट अब जो इस अनार है इसने दिमाग लगाया और इसकी लेंथ बढ़ा के इसने इसका जो बाउंड्री है वो कितना कर दिया 16000.2 मीटर, ओके। दैट्स वाई कॉश हाउ कैन आई गिव सो मच गोल्ड। अब जो राजा है वो इसलिए बेहोश हो गया सोच के कि मैं इसको इतना गोल्ड कैसे दे सकता हूँ, इसने मेरे लिए बेड ही तो बनाया था। पर वो खुश था इसलिए वो कुछ देना चाहता था और उसने उसको कह दिया कि 800 स्क्वायर मीटर में लैंड के स्क्वायर मीटर में जितनी बाउंड्री कवर करेगी उतनी मैं तुम्हें गोल्ड वायर दूंगा, है ना। यानी कि अब वो बेहोश हो गया कि उसको 16000 मीटर गोल्ड वायर उसको देना पड़ेगा। कैन यू मेक अ रेक्टेंगल विद स्टिल लॉन्गर बाउंड्री। तो क्या आप इससे भी ज़्यादा लॉन्गर बाउंड्री बना सकते हो, ऐसा कोई रेक्टेंगल बना सकते हो। आई मेड अ रेक्टेंगल 1 सेंटीमीटर वाइड एंड 80,000 मीटर लॉन्ग। अब कैसे बना सकते हैं 80,000 मीटर लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर, तो इसकी जो बाउंड्री है वो कितनी बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। स्टिल यहाँ पे इसका एरिया हमारा 800 स्क्वायर मीटर ही था। वाई, बिकॉज सी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट के नीचे हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट अगर हटाएं तो नीचे 10 आ जाएगा, है ना। तो 10 में 1 0 और ये 1 0 कट हो जाएगा तो 800 ही हुआ। स्टिल इसमें भी ऐसा ही होगा, है ना। सो अब उसको और भी ज़्यादा वायर लंबी गोल्ड वायर देनी पड़ेगी, है ना। दैट्स वाई किंग इज फेंटेड। सो हियर योर चैप्टर इज फिनिश्ड, ओके, थैंक यू।